अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का गजरेला, जिसको हम गाजर की खीर भी बोलते हैं। तो इसमें हमने लिए हैं आधा पाव चावल। चावल को हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका पानी जो है ना वो निकाल लिया। इसको धोना आपने अच्छी तरह से है। और इसमें हमने लिए हैं 100 ग्राम बादाम। इसका छिलका उतार के इसको पीसेस में काट लेना और इसको हमने राइस के साथ ही हल्का सा ना पीस लेना है। और यहाँ पे काजू और बादाम जो है इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। और इसमें जो हमने गाजर लिए है ना, इसमें हमने 2 किलो गाजर लिए है। इसको छील के कद्दूकश कर लेना है। गाजर जो है ना इसमें ज़्यादा जाएगी, फिर ही वो मज़े का गजरेला जो है ना बनता है। अब सबसे पहले हमने एक ब्लेंडर जार लेना है। इसमें हमने डाल देना है पहले बादाम डाल के इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे हम डालेंगे हाफ कप दूध। पहले बादाम को हल्का सा ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि चावल जो है ना वो हमने ज़्यादा नहीं पीसने, इसको मोटा मोटा पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना चावलों का। अब इसको पीस लेंगे। यहाँ पे बादाम और चावल जो है ना इनको हमने पीस लिया। और चावल को हमने इतना पीसना है, इस तरह से मोटा मोटा रखना, बिल्कुल इसका जो है ना पेस्ट है ना वो नहीं बनाना, नहीं तो फिर खीर जो है ना वो मज़े की नहीं बनेगी, बिल्कुल वो फिरनी टाइप हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो दूध लिया है ना, इसमें हमने 3 लीटर दूध लिया है और इसको बॉयल होने के लिए रखा था। इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसमें हमने जो चावल पीस के रखे थे वो हमने शामिल कर देने हैं पहले। अब इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे तो फिर में इसमें हमने गाजरें जो है ना वो शामिल करनी है। गाजरों को इसी तरह से नहीं हमने शामिल करना है, इसको हल्का सा पहले फ्राई करना है, फिर दूध में शामिल करना है। अब इसको पकने के लिए छोड़ेंगे हल्की आंच पे। अब यहाँ पे एक अलग पैन लेंगे। इसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून घी। अब इसमें हमने जो नट्स निकाले थे ना, बादाम, पिस्ता और काजू, इसको हमने हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेना है। फिर इसमें गाजर जो है ना वो फ्राई करना है। यहाँ पे नट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको आप फ्राई करके डालेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है ना डिफरेंट और मज़े का आएगा। अब इसको निकाल लेंगे। तो इसी कढ़ाई के अंदर हमने गाजर जो है ना वो शामिल कर देनी है। अब यहाँ पे हमने हाफ कप चीनी जो है ना इस गाजरों के ऊपर शामिल कर देनी है। बाकी चीनी हम डालेंगे खीर के अंदर। इसको हल्का सा ढक देंगे और ढक के इसका जो पानी है ना वो खुश्क कर लेना है। गाजर यहाँ पे फ्राई हो चुकी है और इसका पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको हमने शामिल कर देना है दूध में। अब सारी गाजर को हमने दूध में शामिल कर देना है। अब इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना, बिल्कुल स्लो आंच पे। और इसको बीच में चम्मच जो है ना इसका हिलाते रहना है। फिर लास्ट में इसमें हम डालेंगे चीनी और बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। खीर यहाँ पे हमारी हल्की आंच पे पक रही है। अभी इसको टाइम में पकने में इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। अब इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ जो है ना वो डालेंगे। इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ से जो है ना इसका गजरेले का टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का आता है और क्रीमी क्रीमी सा आएगा। गुड़ डालने से ना टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अब इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून गुड़ डालना है। चीनी हमने गाजर में भी शामिल की थी उस हिसाब से। अब इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे, 3 से 4 इलायचियों का पाउडर। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करनी है मलाई, जो दूध से ऊपर से उतार के हम रखते हैं ना मलाई, ये वही वाली मलाई जो है ना हम इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे आधा कप। मलाई डालने से नहीं इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें कंडेंस मिल्क वगैरह जो है ना वो भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का हो जाएगा।
अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से पकने के लिए छोड़ेंगे और इसको गाढ़ी होने तक हमने पकाना है। गाजर हमारी यहाँ पे गल चुकी है, हल्की सी इसमें कसर है। हल्की आंच पे अभी इसको पकाएंगे। गजरेला हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। इतना गाढ़ा इसको हम रखेंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये पड़ा हुआ भी और गाढ़ा हो जाएगा। अभी आपको पतला लग रहा होगा, खीर से ये थोड़ा सा पतला है, इसको रखते हैं फिर ये मज़े का लगता है। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे उसको कटिंग करके इस पॉइंट पे डाल देना है। अब चूल्हा यहाँ पे हमने बंद कर देना है। खीर हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े का गजरेला यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। गुड़ के साथ हमने इसको बनाना सिखाया। आपको रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।